हाँ जी, इधर देखो प्लीज। जैसे कि मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा कौन से वाले जिनमें कॉम्बिनेशन लगता है। तो आइए यहाँ पे इस सीक्वेंस में हम चलते हैं। प्लीज ध्यान दो। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, इसके अंदर 5 व्हाइट है और 7 ब्लैक बॉल्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ डिफरेंट कलर? ठीक है, तुम सब जानते हो कि अगर मान लिया मैं यहाँ पे 2 बॉल्स विड्रॉ करूं तो हो सकता है कि वो दोनों व्हाइट हो, या फिर तुम्हें पता है ना जब और आ जाता है तो दोनों ब्लैक हो, या फिर पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट, और या फिर पहली व्हाइट दूसरी। दोस्तों यहां पे अब बात करें तो मुझे सेम कलर की चांसेस नहीं चाहिए, यानी कि सेम कलर के मुझे चांसेस नहीं निकालने, तो सेम कलर वाले इवेंट जो होंगे वो मेरे लिए फेवरेबल नहीं होंगे। आ रही है बात समझ में? मेरे लिए ये फेवरेबल केसेस नहीं है, इन्हें हटा दो। मेरे लिए ये फेवरेबल केसेस। तो यहां पे अगर हम बात करें तो अगर पहली बॉल ब्लैक आती है तो ब्लैक के 7 फेवरेबल बॉल्स हैं आउट ऑफ द टोटल कितनी बॉल्स? 13। 13 ये बात है। अब एक बॉल निकाली जा चुकी, और अगर एक बॉल निकाली जा चुकी है तो अब व्हाइट के लिए फेवरेबल मेरे पास 5 बॉल है आउट ऑफ द टोटल 11। या व्हाइट बॉल आपकी 5 थी, फेवरेबल 5 आउट ऑफ द टोटल 12। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर ये होगा, और इसमें ये मत सोचना आप 10 लगाने बैठ जाओ। अरे बॉल, ये मत सोचना ये बॉल निकल गई है, ये अलग केस है। और ये तो 5/12 और 7/11। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 35/132, और ये हो गया 35/132। अगर एलसीएम लूंगा तो 132 और ऊपर 70, जिसको अगर कट करा जाए 2 से तो ऊपर 35 और नीचे 66। कोई दिक्कत? लेकिन बात आती है सर आपने कॉम्बिनेशन का यूज तो किया ही नहीं। वही करने जा रहा हूं। अल्टरनेट तरीका ये है कि जब बात हो गई थी, अच्छा तुम्हें पता है कॉम्बिनेशन में ये जो ब्लैक व्हाइट या व्हाइट ब्लैक ये ऑर्डर है, ये दोनों बातें अलग नहीं बल्कि सेम है। याद है ना ये बात? तो आप एक बात बताओ, टोटल नंबर अगर मुझे 12 में से 2 बॉल निकालनी है तो कितने केसेस होंगे? तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी में नीचे टोटल लिखा जाता है और ऊपर क्या लिखा जाता है? फेवरेबल। तो फेवरेबल में एक बॉल व्हाइट वाली और एक बॉल 5C1। एंड भाई, एंड करना जरूरी है ना, क्योंकि दोनों चाहिए। तो ये साइमल्टेनियस में मल्टीप्लाई होता है, याद है ना? 7C1 सबको याद होना चाहिए।
NC1 क्या होता था, N होता था। 5C1 5, 7C1 7। अगर कोई पूछे 12C2 तो दिमाग लगना चाहिए, जैसे मैंने सिखाया था, ऊपर 12 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और 12 माइनस 2 10। तो आप अपने कैलकुलेटर पे 12 मल्टीप्लाई बाय 11 10 फैक्टोरियल से कैंसिल, डिवाइडेड बाय नीचे जो बचा था, आंसर क्या आया? हो सकता है इस समय में कहते कि ये बेकार था ये अच्छा था, या ये बेकार था ये अच्छा था। मैं मान सकता हूं यहाँ पे तो शायद आपको दोनों में ज्यादा फर्क ना महसूस हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे ना ऐसे वाले केसेस क्या बनते हैं, ज्यादा। क्या बनते हैं? ज्यादा। जब ज्यादा केसेस बनते हैं ना, तो वहां पे फिर कॉम्बिनेशन ही एकमात्र तरीका रह जाता है, क्योंकि इतने केसेस हम बना नहीं पाते, कोई स्किप हो जाता है केस। एक बात बताओ, तुम्हें पता है, दो डाइस थ्रो करते हो तो 6 की पावर 2 कितने आउटकम होते हैं? याद है ना, बना के दिखाए थे। लेकिन अगर 3 डाइस थ्रो करूंगा तो 6 की पावर 1। ये बना के दिखाने में तुम्हें क्या लगता है कि चल मैं बनाने बैठ गया, तुम भी आज भाई साहब बिल्कुल ही कमर कस के बैठ गए कि बनाएंगे 116? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमसे डुप्लीकेसी हो सकती है, कोई चीज स्किप हो सकती है? तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह बात समझ में आ गई कि जब ज्यादा का केस होगा तो कॉम्बिनेशन ही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, मुझे याद है, मैंने शायद ये तो पूरा करवाया था। और बड़ी बात नहीं है फर्स्ट भी करवा दिया हो तो। चलो फर्स्ट पे फिर भी मुझे डाउट है तुम्हारे बैच के लिए कि मैंने करवाया था कि नहीं, लेकिन ये तो मैंने फॉर श्योर करवाया था, और बिना कॉम्बिनेशन का यूज कर। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा बेटा, याद दिलाऊंगा पहले वाला, ठीक है? देखिए जी, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव? जब बात आ गई एटलीस्ट वन डिफेक्टिव की, तो सबको याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी में जब एटलीस्ट वन की बात आती है, तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट वन का मतलब होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। और अगर ऐसा होता है तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, बेटा याद आता है आप लोगों को? ये बात याद आती है? तो अगर एटलीस्ट वन डिफेक्टिव में वन माइनस नन होता है, तो ये कह रहे हैं एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, तो इसका मतलब मुझे वन में से माइनस करना चाहिए जीरो डिफेक्टिव। वन में से क्या माइनस करना चाहिए? जीरो डिफेक्टिव के चांसेस। तुम सबको पता है दोस्तों, अगर जीरो डिफेक्टिव निकालना है, बेटा यहां पे 6 चीजें थी, जिनमें से 2 खराब थी और 4 सही क्वालिटी की। पक्का? अब अगर तीन तीन चीज विड्रॉ कर रहा हूं, तो वो तीनों चीजें किसमें से आनी चाहिए? अगर जीरो डिफेक्टिव चाहिए तो इस 4 में से आनी चाहिए। तो पहली चीज जब विड्रॉ होगी तो फेवरेबल केसेस 4 आउट ऑफ द टोटल 6। फिर अगली विड्रॉ करूंगा और वो भी सही वाली आए, तो सही वाली अब कितनी बची? 3 आउट ऑफ द टोटल 5। और जब तीसरी वाली निकालू तो वो भी सही वाली आए, तो कितनी बची है? सही 2 आउट ऑफ द टोटल 4। उस समय भी आपको बताया था 4 से 4 कैंसिल, 3 2 जा 6 कैंसिल, आंसर आ गया 1 - 1/5। आज फाइनल आंसर हुआ 4/5, और जो कि 0.80 होता है। लेकिन तुमने कहा सर कॉम्बिनेशन से, यस ऑफ कोर्स, कॉम्बिनेशन से करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला तो आज भी यही लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन बराबर वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, यानी कि 0। यानी कि इसका मतलब वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मतलब हो गया दोस्तों कि आपका इसी 4 में से 3 आने हैं ना। तो अगर ये 4 है और ये 3 है, तो बेटा ये समझ जाओ n = 4, कौन से वाले? गुड क्वालिटी वाले।
ड्रॉ कितने करने थे? 3। अच्छा, टोटल, टोटल या मैं ऐसे लिख के थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अगर मुझे 6 में से 3 निकालने होंगे तो इसके टोटल कितने केसेस होंगे? 63। मुझे 6 में से 3 निकालने होंगे, टोटल केसेस कितने होंगे? 63। ये तो हो गया टोटल आउटकम। लेकिन मेरा फेवरेबल आउटकम ये होगा कि तीनों के तीनों कौन से वाले निकले? सही वाले। तो इसी में से निकलने जरूरी है, तो वो क्या होंगे? 4C3। बच्चों, 4C3 की वैल्यू निकालते हैं, और 4C3 की वैल्यू आएगी ऊपर 4 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, और 4 - 3 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, सबको पता है आंसर क्या आएगा? 4 है। सब ठीक है। 63 निकालते हैं। जब मैं ये ओरली बोलता हूं तो सबको समझ में आता है? बोलो। 63 ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे 3। मन में बोलो आप लोग की, फिर वो मिक्स हो जाती है वॉइस। ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, और नीचे 6 - 3 3 फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पे आपका क्या करूंगा? ऊपर वाले 6 को ओपन करूंगा, 6 इंटू छोटा 5, उससे छोटा 4, और 3 फैक्टोरियल तो आगे आएगा, वो नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से कैंसिल। लेकिन नीचे एक और 3 फैक्टोरियल था जिसका मतलब 6 होता है, डिवाइड बाय 6 कर दिया, यानी कि 6 से 6 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 1 - 1/5 बचा। आंसर क्या आ गया? अगेन, हो सकता है कि आपको इस समय पे लग रहा हो अरे यार यही सही था। मत ऐसा दिमाग लगाओ, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये लिमिटेड केसेस है, 2 3 के। अगर ज्यादा का केस बना, आप नहीं बना पाओगे ऐसी प्रोबेबिलिटी। ये जो आप कर रहे हो ना, ये आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ज्यादा का केसेस जहां आएगा। ये तो मैंने पहले भी बता रखा है क्वेश्चन का आंसर, और बिना कॉम्बिनेशन सिखाए। तब तो कॉम्बिनेशन के बच्चों मतलब कुछ बच्चों को पता ही नहीं था कि कॉम्बिनेशन। लेकिन मैंने बताया जब ज्यादा वाला केस आएगा, जिसमें ज्यादा केस बनेंगे, तब नहीं कर पाओगे आप ये सब। ठीक है, यहाँ पे इतना सही था ये। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही थे। आ जाइए, यहाँ पे थे क्वेश्चन मेनली ये रहे। कोशिश करूंगा अगर कोई क्वेश्चन को जहां पे ज्यादा केसेस हैं तो समझाने की कोशिश करो कि देखो कितने केसेस बन रहे हैं। तब तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि क्या कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है, एक बॉक्स है जिसमें 5 व्हाइट है और 7 ब्लैक बॉक्स। कहता है 2 सक्सेसिव ड्रॉ ऑफ 3 बॉल्स। भैया 2 बार बॉल निकाली है, 3 3। क्या बोला मैंने? 2 बार बॉल निकाली है, कितनी? 3 3 बॉल निकाली। कहता है एक है विद रिप्लेसमेंट और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। दोस्तों, विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने पहली बॉल निकाली, उसका कलर देखा, आंख बंद करके आपने पहली बॉल निकाली, उसका कलर देखा, और वापस रख दी। इसे कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। और एक ये है कि आपने बॉल निकाली और उसे साइड में रख लिया, यानी कि बैग के अंदर नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो गई? एक। समझ में आई बात आप सभी को? अब यहाँ पे मैं पहले कॉम्बिनेशन लगाता हूं, और तुम्हें फिर कोशिश करूंगा यहाँ पे उससे भी समझाने की, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है विदाउट कॉम्बिनेशन का। दोस्तों, कहता है पहला विद रिप्लेसमेंट, दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट का प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? कहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ प्रोड्यूस व्हाइट बॉल्स एंड, सबको पता है एंड है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, और होता तो एंड द सेकंड ड्रॉ वो प्रोड्यूस द ब्लैक। देखो कितना सिंपल है। पहले वाला करता हूं विद रिप्लेसमेंट वाला। WR मतलब विद रिप्लेसमेंट। तुम सबको पता है टोटल बैग में कितनी बॉल होगी? 12। 12 में से 3 बॉल निकालने के कितने केसेस बनेंगे? सिर्फ। लेकिन हमें चाहिए क्या कि पहले ड्रॉ के अंदर जो बॉल आए वो कैसी आए बेटा जी? आपकी फाइव। कैसी आए? तो फेवरेबल केसेस तो यही होंगे, वो तीनों की तीनों बॉल इसी 5 में से आए। और उसके कितने केसेस बनेंगे? 5 से। पक्का? एंड सेकेंड बॉल में, सॉरी सेकेंड ड्रॉ में,
क्योंकि विद रिप्लेसमेंट कर रहा हूं तो नीचे तो वही 12C3 रहेगा। सेकेंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल्स है, तो ब्लैक बॉल्स के लिए फेवरेबल क्या होगा? आ रही है बात समझ में? तो दोस्तों 5C3 अपॉन में 12C3 और 7C3 अपॉन में 12C3, पहले 5C3 की वैल्यू निकालते हैं। ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, और 5 - 3 2 फैक्टोरियल। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए 5 × 4 करूंगा, और 3 फैक्टोरियल बेटा जी नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, लेकिन नीचे 2 फैक्टोरियल में था तो डिवाइड बाय 2 करो। 12C3 निकालने के लिए 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और नीचे 12 - 3 9। तो बेटा 12 × 11 × 10 करूंगा, उसके बाद का 9 फैक्टोरियल नीचे वाले 9 फैक्टोरियल से कैंसिल, नीचे 3 फैक्टोरियल भी था, जिसका मतलब होता है 6 डिवाइड बाय 6। आ रहा है बेटा समझ में? अगला जो था इसके अंदर मैं करूंगा 7C3, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3, और 7 - 3 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपका 7 × 6 × 5 करूंगा, 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, और डिवाइडेड बाय नीचे 3 फैक्टर बचा था, जिसका मतलब 6 था, तो डिवाइड बाय 6 हो गया। यहाँ पे वही रहेगा जो पहले था, कोई चेंज नहीं है दोस्तों। 5 × 4 20 अपॉन में 2 10 होता है, और ये 12 × 11 132 220 होता है। 7 6 5 6 30 और 7 210। 210 को 6 से डिवाइड कर दिया, 35 आ गया, फिर 6 से 6 कट गया, और यहाँ पे आपका कितना 220 होता है। दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है, और 5 से कट करें तो 5 × 7 = 35, और 220 को कट करूं तो 44 होता है। पर बेटा जी 7 आ गया, बचा 7, और नीचे आपको 22 और 44 को कट किया जाएगा। बताओगे 22 और 44? क्योंकि साथ वाला यही एक ऑप्शन था, वैसे मुझे याद नहीं। सही है। अच्छा, तुमने कहा सर ये तो विद रिप्लेसमेंट निकाला, एक बार विदाउट रिप्लेसमेंट भी निकालो। सर विद रिप्लेसमेंट अगर मैं करता तो पहले क्या करता? देखो मैं बिना कॉम्बिनेशन वाला तरीका कर रहा हूं, क्या करता? कितनी बॉल है बेटा? पहले वाइट चाहिए थी ना, 5/12, 4/11, और 3 में तीनों क्या आ गई? व्हाइट एंड ब्लैक। 7/12 दोबारा 12 क्यों आया? विद रिप्लेसमेंट। 6/11, 5/10, 4×3 = 12, 6×2 = 12, 5×10। क्या बचा बेटा ऊपर? यहाँ 1/22। यहाँ पे क्या बचा बेटा? 7, और नीचे 2 × 2 4 × 11 44। आगे बेटा, अरे ठीक है। अब ये मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया, कॉम्बिनेशन से भी और विदाउट कॉम्बिनेशन भी। समझे? अब करता हूं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट पहले कॉम्बिनेशन से करूंगा, विदाउट रिप्लेसमेंट पहले कॉम्बिनेशन से करूंगा, और जब कॉम्बिनेशन से करूंगा तो बेटा जी आपका पहले तो, और चाहिए तो अभी भी रिक्वायरमेंट वही है, पहली 3 व्हाइट बाकी की 3 ब्लैक। तो व्हाइट के लिए फेवरेबल केसेस कितने होंगे? 5 में से ही तो आएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा? C3 एंड था, याद है आपसे? आपको ब्लैक चाहिए वो आपका C3 में कितना? 12 में से 3 बॉल जा चुकी हैं, 9C3, बस इतना सा फर्क है। तुम सबको पता है 5C3 के, यहां से चेक कर लेता हूं, 10 आया था। 12C3 220 आया था। 7C3 35 आया था। 9C3 कैलकुलेट किया जाएगा, और 9C3 में
9 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल, 9 - 3 पानी की बोतल। तो ये हो गया आपका 9, 8 और 7 डिवाइडेड बाय 6 से 6 कैंसिल, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, जो कि क्या है यार, ये तुम बता दोगे कितना आ रहा है? तो यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे 35 अपॉन में फाइनल आंसर क्या बताया तुमने? 84 हो गया। और अब फिर 5 से तो कुछ कट नहीं रहा भाई, 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35 और 7 = 12। तो यार बता दोगे कि ये 5/22 × 12 कितना आता है? 240 और 24, 264। ये मैंने कॉम्बिनेशन से कर दिया, लेकिन अगर तुम्हें कॉम्बिनेशन के अलावा भी जानना है तो ये लो भैया, पहले तीनों वाइट, 5/12, 4/11, 3/10। अब ये तो तीनों कौन सी हो गई वाइट, अब ब्लैक। 7/9 विदाउट रिप्लेसमेंट, 6/8, 5/7। आइए चेक करते हैं कि बात मैच कर रही है क्या। कुछ और कटता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? कट रहा है ये, तुम सबको दिख रहा है। न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, ऊपर क्या बचा? 5, नीचे 11, 3 और 8, 8×3 = 24 और 11 260। आ गया भाई आंसर? पक्का? तो आपका आंसर बेटा मैंने बता दिया। आइए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, और एक तरीके से जैसे थोड़ी देर पहले रुचि ने मुझसे पूछा कि सर ये कोरिलेशन के सेट सी वाले क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। दोस्तों मैं अभी क्लास के जस्ट बाद ही तुम्हें बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कर लेना। नहीं आते, लेकिन तुम अगर वो क्वेश्चन करके जाओगे तो तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है? इसके बाद अगर कोई नहीं करता है तो उसकी पर्सनल चॉइस है। मैंने अपना आपको बता नहीं, कल ऐसे करा था, ऐसे अरे यहाँ पे सब गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उस बच्चे को बोला कि मैंने कहा कर लेना है, पेपर में नहीं आते, अभी भी बोल रहा हूँ। अच्छा, ऐसी कोई गारंटी ले नहीं सकता। मान लिया कोई इस बार के लिए, इस बार के पेपर में कोई जबरदस्ती एक क्वेश्चन ऐसे ही डाल दे कि यार ये टीचर लोग ना बहुत बोलते हैं, ये नीचे, हाँ, टीचर लोग बहुत बोलते हैं ये वाले क्वेश्चन नहीं आते, ये वाले क्वेश्चन नहीं आते। एक काम करो, एक क्वेश्चन डाल दो। आ रही है बात समझ में? है वही, जैसे बोला जा रहा है कि 10th के ना 2 बार पेपर लेंगे, एक बार फरवरी मार्च में, नहीं तो फिर किसमें, अप्रैल मई के अंदर। और ये बताया जा रहा है कि हम कोचिंग को क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं इंडिया में। ऐसा गवर्नमेंट का वो है। तो लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इससे कोचिंग और ज्यादा कम हो, तो जिसका पेपर अगर फरवरी मार्च में खराब चला गया तो 1 महीने के अंदर दोबारा पेपर देना, और इस बार अच्छा दे देगा। ठीक है? तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये है कि सब कुछ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऐसे भी 10th क्लास के बच्चे देखे जिन्हें फैक्टराइजेशन नहीं आता। और 10th को छोड़ो, मैंने तो 12th के भी देखे, 12th पास भी देखे, ठीक है ना, जिनमें आप में से ही कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें फैक्टराइजेशन नहीं आता, जबकि 8th क्लास में सिखाया जाता है। मतलब मैं आपको यहाँ ऐसा मत सोचना कि मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने चीजों को तब सिंसियरली नहीं लिया था, तब आप छोटे थे। क्या तुम अब भी छोटे हो? क्या तुम अब भी छोटे? ये चीज तुम्हें रियलाइज करवाई। ठीक है?
तब तुम छोटे थे, मान लिया तुमने ध्यान नहीं दिया, बड़े समझाते रहे होंगे, नहीं आती समझ में बात, लेकिन अब तुम इतने छोटे नहीं। देर आर थ्री बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। तीन बॉक्स हैं। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, जब पहली बार मैंने ये लाइन पढ़ी, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तीनों में से किसी एक में से बॉल निकाल गई। तुम्हें भी तो यही लग रहा होगा अभी। लेकिन फिर मैंने आगे पढ़ा और लिखा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी ऑफ सेम कलर। मैंने कहा अगर एक ही बॉल निकालनी है तो सेम कलर की बात कहां से आएगी? सेम कलर की बात तो तब आनी चाहिए जब दो बॉल, तीन बॉल, चार बॉल ऐसे निकले। इससे समझ में आ गया मुझे कि बोला, देखो क्वेश्चन इतना अच्छे से बोल नहीं रहा, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि एक बॉल निकालनी है, लेकिन किसी एक बॉक्स में से नहीं बल्कि तीनों में से एक। क्या बोला? तीनों में से एक, है ना दोस्तों? तुम सबको पता है कि अगर मैं तीनों में से एक एक निकालूंगा, बहुत सारे केसेस बनने हैं इसके, लेकिन हमें क्वेश्चन ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया। और तीनों बॉक्स में से अगर एक एक बॉल निकालूंगा और वो तीनों ही सेम कलर की हो, तो या तो तीनों में से रेड होगा या फिर तीनों में से व्हाइट होगा और या फिर तीनों में से ब्लू होगा। यही तो केस होगा। बहुत सारे केसेस और भी बनेंगे, पहला रेड, बाकी दो में से व्हाइट, पहले दो व्हाइट, आखिरी वाला रेड। पता नहीं कितने ही केसेस बनेंगे, है ना? लेकिन मैं उतने केसेस के बारे में क्यों सोचूं जब मुझसे पूछा नहीं गया था। तो ऐसे में ये देख लो अब मैं कैसे करूं। दोस्तों यहां पे अगर मैं कॉम्बिनेशन भी लगाऊं, तो पहले बॉक्स में कितनी रेड है? पांच। भाई टोटल तो मुझे पता है, पहले बताओ टोटल कितनी है बेटा जी? दूसरे बॉक्स में टोटल कितनी है? तीसरे बॉक्स में टोटल कितनी है? तो पहले बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ केसेस तो मैं 18C 1। क्या बोला? 18C 1। ये लो भाई, और 18C 1 कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक के केस में कॉम्बिनेशन कुछ करता थोड़ी। 18C 1 18 ही तो होता है। और पहले बॉक्स में से रेड आने के चांसेस कितने हो गए? 5C 1। दूसरे बॉक्स में से रेड आने के चांसेस 4C 1 अपॉन में 18C 1। और मैं अब कॉम्बिनेशन लगा ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि एक के चक्कर में अब मुझे कॉम्बिनेशन की जरूरत है ही। तो तीसरे वाले में रेड आने के चांसेस तीन फेवरेबल आउट ऑफ द टोटल 3C 1 9C 1 करता, बात तो यही है। अब यहां देखो पहले वाले बॉक्स में से व्हाइट आएगी तो कितना होगा? 7 आउट ऑफ द टोटल 18। दूसरे वाले बॉक्स में से व्हाइट आएगी 8 आउट ऑफ द टोटल 18 और 4 आउट ऑफ द टोटल 9। अब यहाँ पे ब्लू 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 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका 6/18 और आपका अगेन 6/18 और आपका 2/। दोस्तों कंफ्यूज तो नहीं हो ना? 18C 1 18 ही है ना यहाँ? तो यहाँ पे प्लीज एक फेवर करो, 18 × 18 × 9 तो बता दो कितना? 18 × 18 × 9। 2916। अब 2916 आया और यहाँ पे 5 × 4 20 × 3 60। 7 × 8 × 4 बोल, 224। आ रहा है सबको समझ? तो जल्दी से बता दो कि टोटल कितना है। बेटा आप कैंसिल करो, दो से करो पहले तो।
89/7। कोई दिक्कत? अरे क्लियर है? आगे चलते हैं। बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? क्या कोई मुश्किल वाली बात है? बोलो भाई। यहां पे आगे लिखा हुआ है, कहता है एक बैग में 8 रेड और 5 वाइट है। Two successive draw of 3 balls are made without replacement. The probability that first draw will produce 3 white and the second 3 red. ठीक है यार, तो वही करते हैं बेटा। पहली 3 क्या चाहिए हमें? व्हाइट। ये लो भाई, 5/, टोटल कितनी बॉल्स हैं? दूसरी, तीसरी, चलो ये तो हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब ये तीनों व्हाइट आ चुकी हैं, क्या चाहिए हमें? 3 रेड। आ गई 3 रेड। दोस्तों आंसर तो बता दो क्या है? 8 से 8 कैंसिल, 5 × 2 10, 6 × 2 12, 3 3 9, 2 × 2 4। बस ऊपर 7 बचा और नीचे क्या क्या बचा? 13 × 11, यार देखना बताना क्या। अगर यही क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से करना होता तो उसका तरीका ये होता। यही क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से करना होता तो उसका तरीका ये होता, सुन लो। ये बात नहीं। बेटा टोटल कितनी बॉल थी? हमें विड्रॉ कितनी करनी है? और उसमें से वाइट कितनी होनी चाहिए? 3। तो 8 में से ही आएंगे, तो 5 में से ही आएंगे। और रेड कितनी होनी चाहिए थी? यार सॉल्व करेंगे इसे। 5C3, 5C3 होता है आपका 10। 8C3, 8 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 8 - 3 5 फैक्टोरियल। तो 8 × 7 × 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। नीचे 13C6, 13C6 में थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन कर लेंगे। 13 में से 6 गए तो 7 आते हैं, आता है ना? तो 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8 और डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल तो कैंसिल। डिवाइडेड बाय जो 6 फैक्टोरियल बचा वो कितना होता है? 720। यार अगर ऊपर देखा जाए तो 6 से 6 कैंसिल, 560 आता है। और नीचे बताओ यार कितना आता है? 13 × 12। हाँ, अब इसे 2 से कट कर लेता हूं तो 280 आता है। 2 8 16, 258। अब मुझे लग रहा है 4 से कट ही जाएगा। 4 से कट करता हूं 280 को तो ऊपर 70 और नीचे नहीं कटाया।
नहीं तो ऐसे कर लो ना, सीधा करो, सुनो, 560 डिवाइडेड बाय 1716 करना दे, 0.32, और ये करना वैसे गलत लगता है। ठीक है ठीक है ठीक है, गलती पता चल गई है, 1 मिनट रुको। और यहां पे आपका, यार 2 ड्रॉ थे ना, कितने ड्रॉ थे? तो 5C3 आउट ऑफ द टोटल 13C3 मल्टीप्लाई बाय 8C3 आउट ऑफ द टोटल, बस हमारे, ठीक है। अरे ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई, बात नहीं प्लीज। यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर आपका 9 की बात कर रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है, नहीं एक्सप्लेन करके ही दिखाऊं मतलब, ठीक है कंफर्टेबल हो दोस्तों? इधर देखो, बात नहीं प्लीज। There are 2 boxes containing 5 white and 6 blue balls. और 2 बॉक्स है भैया इस बार, 3 white और 7 blue balls। ये लो, लिखा है कि वन ऑफ द बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अगर इनमें से कोई, अरे ये लाइन पे ध्यान दो भैया, क्योंकि सुनो, अब ये इंटेलिजेंसी वाली बात नहीं है, आज सिखा दिया है तो आगे से याद रखना। लिखा है वन ऑफ द बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, यानी कि दोनों बैग में से बॉल नहीं निकालनी, बल्कि दोनों में से किसी एक में। तो अब इस चीज के भी चांसेस लगाने पड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी कि ये बैग सेलेक्ट होगा कि ये, ठीक है। कहते हैं बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लू। दोस्तों, आने को तो जब बॉल ड्रॉ करोगे तो व्हाइट भी आ सकती है ना, लेकिन तुम्हें व्हाइट के चांसेस नहीं बताने। तो या तो ये वाली बॉल्स बैग सेलेक्ट होगा, इस बैग के सेलेक्ट होने के चांसेस 50%, यानी कि 1/2। और अगर ये बैग सेलेक्ट होता है तो बेटा जी आपका ब्लू बॉल आने के चांसेस कितने होंगे? 6/11। अगर अगर ये वाला बैग सेलेक्ट नहीं हुआ, दोनों में से चॉइस है ना, तो प्लस लगाएंगे। तो अब ये वाला बैग सेलेक्ट होगा जिसके चांसेस 1/2, और ब्लू बॉल आने के चांसेस 7/10। बस हो गया। अगर मैं एलसीएम लू, एलसीएम आ गया 220, और 11 में कितने की मल्टीप्लाई करूंगी? 220 है 20, तो नीचे 20 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करूंगा, क्या आ जाएगा? 60। और यहां पे क्या मल्टीप्लाई करूंगी? 220 आ जाएगा, नीचे करूंगा तो ऊपर भी। आंसर बोलो क्या? पक्का? हाँ, अगर यहीं पे कॉम्बिनेशन लगाते तो क्या करता?